हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने जो एग्जाम लिया है आइसोलेटेड वाले का 15 तारीख को जो भी एग्जाम लिया गया है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके बीच करवाने वाले हैं दोस्तों। और ये डिस्कशन आने वाले जो एग्जाम एनटीपीसी है और ग्रुप डी के जो एग्जाम होंगे वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह आपका था कि a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 3। तो बोल रहा था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी आपका दिए हुए था कि a प्लस बी का मान आपको दिए हुए था 5 और a माइनस बी का मान आपको दिए हुए था 3 और पूछ रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा था। यहां से दोस्तों देखिए a का मान निकालेंगे तो ये b कट जाएगा, यानी a का मान यानी 2a बराबर यहां पर हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितना, 4। a की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार a का मान रखेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। अब हमसे पूछा था जो दोस्तों क्वेश्चन वो पूछा था 2a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 4 है तो 4 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूना कितना होगा 32 और प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो इस प्रकार से 32 और 1 कितना होगा 33। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर 33 होगा। अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत पूछा था दोस्तों। आप बताइए 8 का प्रथम गुणज क्या होगा, तो 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज होगा 16, 8 का तीसरा गुणज 24 और इसी प्रकार डॉट 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 आपका कैमा गुणज बोला था 20वां गुणज तक, तो 20वां गुणज कितना होगा, तो आपका यह 20वां गुणज हो जाएगा 160। अब आपके पास औसत पूछ रहा था दोस्तों, तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर गैप सेम रहता है, गैप सेम का अर्थ है कि अगर समान गैप हो यानी समान रूप से 2 बढ़े या समान रूप से 3 या समान रूप से 4 या समान रूप से 5, तो औसत बराबर होता है आपका कि औसत बराबर होता है कि प्रथम प्लस अंतिम अब बट्टा हो जाता है 2। अब ध्यान से देखिए 8 का गुणज है तो इसका मतलब गैपिंग सेम होगा। गैपिंग सेम का मतलब क्या कि 8 के अंतर पे होगा। अब ध्यान से देखिए गैपिंग अगर सेम है तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होगा। तो इस प्रकार से प्रथम आपके पास 8 होंगे, अंतिम 60 है, 160 है तो कितना हो जाएंगे 168। अब बटा हो जाएंगे कितना 2, यानी ये हो जाएगा 8 और 4 84। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों कि 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51, 57 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 51, 57। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान से देखिए इसमें आपको पूछा था कि बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का अर्थ होता है जो बहुत बार लिखा गया है, यानी इस जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो आप देखिए दोस्तों कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा बार क्या लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार काउंट कीजिएगा दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बार 55 लिखा गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वह था कि एक बेलन की त्रिज्या दिए हुए था 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बेलन का जो है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 2πRh, यानी 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ r था आपके पास 3 था आपके पास 14, h था आपके पास 3.5। यहाँ से आप निकालिएगा दोस्तों तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ से काटिएगा तो 2 मरते में, ये 2 से काटिएगा तो 5 मरते में, 5 से काटिएगा तो 7 मरते में। इस प्रकार से आपके पास 22 दूना 44, 44 गुने 7 यानी 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वह था कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है
और बी जो है 200 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटा में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला कि ए जो है एक टंकी वह खाली करता है कई घंटा में, तो खाली करता है ये 20 घंटा में। अब एक है बी, तो बी के बारे में बोला कि बी जो है वह जो है 1 घंटा में कै लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में 200 लीटर पानी भरता है। अब ध्यान से समझिए, और आगे कथन बोला क्या चीज कि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी बी है भरने वाला यानी प्लस और ए है आपके पास खाली करने वाला यानी माइनस, तो टंकी कै घंटा में भर जाती है, तो 12 घंटा में भरती है। टंकी कै घंटा में भरती है, 12 घंटा में। अब यहां से निकाल लीजिए टोटल वर्क अगर निकालते हैं तो दोनों कैल्शियम, तो 20-12 कैल्शियम कितना होगा, 60 होगा। तो इस प्रकार इसकी जो क्षमता हो जाएगी वह 3 होगी और इसकी क्षमता कितना होगी, 5। लेकिन ध्यान दीजिए इसकी क्षमता 3 निकालने की होगी और इसकी क्षमता जो होगी ये 3 निकाल रहा है और ये डाल रहा है, दोनों ये डाल रहा है ये निकाल रहा है, तो डाल और निकालने वाला दोनों मिलाकर एक क्षमता कितना है, 5 है। इसका मतलब अब ध्यान से समझिए दोस्तों कि ए जो है 3 जो निकालता है ये क्षमता, तो यहां से आप क्या कीजिए बी की क्षमता निकालिए, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो आप कहिएगा कि बी की क्षमता जो होगी सर वह क्षमता होगी क्या चीज कि देखिए बी जो है 1/3 वाला जो खाली करता है 1 देने के बाद 5 भरता है, इसका मतलब बी की क्षमता था कितना, तो आप कहिएगा कि 8 था, तो बी की क्षमता 8 था, तब ना इसका वाला 3 अगर ये निकाल रहा है तो 3 एकड़ लॉस होगा, तो फिर भी 5 भराएगा। तो यहां से बी की क्षमता 8 निकल गई। अब बी टोटल अकेले कितना दिन में करेगा, तो यहां से आप निकाल लीजिए एक क्षमता बी 8 है और ये टोटल वर्क करने में कितना यानी समय लेगा, तो यहां से 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4 से 2 मरतबे या 4 से आपके पास 15 मरतबे। इसका मतलब हमको मालूम चला कि बी जो अकेले 15/2 घंटा में भर देगी। अब ध्यान से देखिए 15/2 घंटा में बी अकेले भर देगी और 1 घंटा में आपका कितना वर्क होता है, तो 1 घंटा में 200 लीटर पानी भरती है। तब बताइए टंकी 15/2 घंटा में भर जाएगी, तो इस प्रकार टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो टंकी की जो क्षमता हो जाएगी, तो टंकी की जो क्षमता होगी वो होगा 200 गुने हो जाएगा 15/2, यहां से हो जाएगा 100 मरतबे में। इस प्रकार से टंकी की जो क्षमता हो जाएगी वह 1500 लीटर होगी। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वह पूछा था कि x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 की माध्यिका अगर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन था आपके पास कि x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 की माध्यिका कितना दे ले था, कि माध्यिका आपके पास दे ले था कितना, तो 10 दे ले था। तो आपसे पूछ रहा था माध्यिका 10 है तो x का मान पूछा था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यहां पर आपके माध्यिका पूछा था। सबसे पहला नंबर माध्यिका कैसे निकालते हैं वो पहले समझिए। माध्यिका जो होती है सबसे पहला नंबर आप ध्यान से देखिएगा कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला नंबर कि कोई भी जो संख्या है उस जो दिया हुआ है पाठ उसको या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी माध्यम से उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद जो बीच में आएगी वही संख्या हमारी माध्यिका कहलाएगी। लेकिन कभी काल आपके बीच में कोई संख्या न आए एक संख्या, तब क्या होगा, बीच में जो 2 संख्या होगी वो 2 संख्याओं का योग बटा 2 ही क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो इस हिसाब से आप बताइए, ये पहले देखिए कि ये आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ है, तो आपको खुद देख रहे हैं कि एक बढ़ते 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 यानी बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, यानी तो सजा हुआ तो है ही, तो सजाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो और यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, तो बीच वाली, तब बीच में 2 ये गैप, तो इसको अगर बीच में ले आते तो बीच में कोई बचबे नहीं करेगा, तो नहीं बचेगा, तो बीच वाला जो पार्ट होगा वो दोनों का योग बटा 2 ही ना माध्यिका होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x+3 अब प्लस x+4 ये दोनों का योग क्या है, 2 संख्या ना, तो 2 यही माध्यिका के बराबर होगी। तो माध्यिका आपको दिए हुए कितना 10, यहां से निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा 2x अब प्लस 7 4 3 7 बराबर हो जाएगा 10 दूना 20। यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी कितना, 7 आकर इधर घर जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 13/2 यानी आपके पास 6.5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वह था क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका जो बोला था कि
एक समबाहु यानी पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे के क्या गुना है, तो 9 गुना है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ से आपको समझने के लिए ये लिख दिया, ये त्रिभुज ए बी सी और एक समबाहु दूसरा समबाहु ये पी क्यू आर, ये प्रथम है और ये दूसरा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आपके पास हो जाएंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल के बारे में क्या बोला कि पहला जो है दूसरा का क्या गुना है, 9 गुना है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 9 होगा। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिए दोस्तों कि कभी भी किसी चीज का अगर क्षेत्रफल दे ले है तो उसके भुजा का रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए तो उसके भुजा का रेशियो निकल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देते हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो आपके पास 25:36 है, तो भुजा का रेशियो क्या होगा, तो रूट चढ़ा दीजिए, 25 का रेशियो √5 और उसका हो जाएगा 36 है तो 6 यानी 5:6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भुजा का जो रेशियो हो जाएगा वह कितना होगा, इस पर रूट चढ़ा दीजिए तो रूट चढ़ेगा, तो ये कितना का, ये 3 का, ये कितना का, 1 का, यानी 1 कर भुजा निकला 3, 1 कर भुजा निकला 1, जिसमें से 1 कर भुजा दे लेता कितना 18, तो 3 की वैल्यू 18 था तो 1 की वैल्यू कितना होती 6, और हमसे पूछा था दूसरी की भुजा दूसरा 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 6। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि 6 साल पहले एक व्यक्ति जो है P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था और 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 8:7 हो गया, तो P की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए P और Q दो व्यक्ति है, इसके जो है 6 वर्ष पहले जो है आयु का रेशियो 3:2 था और 4 वर्ष ये पहले था और 4 वर्ष बाद जो रेशियो हो गया वह हो गया 8:7। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि आपको यहाँ से आपको मालूम होगा, पहले अगर क्लास किए होंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 6 साल पहले है, ये 4 साल है, तो आप बताइए कि इस दोनों में कितने समय का गैप हो गया था, कहिएगा 6 साल पहले 4 साल, तक 6 साल पहले आएंगे वर्तमान आएंगे तो 6 साल, अब फिर 4 साल आगे बढ़ेंगे तो 10 साल का गैप हो गया। और दोनों में देखिए गैप कितने का है, तो दोनों में देखिए यहाँ भी 5 का गैप है और यहाँ भी 5 रेशियो गैप है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 रेशियो जो है वह कितने के बराबर होंगे, तो 6 4 10 वर्ष के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको निकला 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान होगा 2 वर्ष, लेकिन 1 का मान 2 वर्ष हुआ। हमको P के बारे में पूछा था तब P कितना था 3 था, तो 3 × 2 यानी 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष होगा कब, तो ये 6 साल पहले होगा, तो 6 साल पहले अगर 6 वर्ष के है तो P की जो वर्तमान आयु होगी वह वर्तमान आयु आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति 6 साल पहले 6 वर्ष के है तो अभी वर्तमान में कितना होगा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वह पूछा था कि किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 8 महीने का और 6% वार्षिक दर से 14 महीने का साधा ब्याज का जो अंतर है वह आपके पास 200 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है मेंशन नहीं किया कि न साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज। जब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमेशा हम साधारण ब्याज के हिसाब से ही चलते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं। अब देखिए इसमें दोनों में हमको मालूम चल रहा है कि आप ही बताइएगा कि 6% दर से 14 माह का और 8% दर से 8 माह का ब्याज में बड़ा ब्याज कौन मिलेगा, ज़्यादा ब्याज कहाँ से मिलेगा, तो आप कहिएगा जो 14 जो है माह में है जो 6% वहाँ से ज़्यादा ब्याज मिलेगा और 8 माह वाला में कम ब्याज मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 14 माह से जो ब्याज मिलेगा वह 8 माह से जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज से कितना ज़्यादा है, तो 200 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम दोनों में मूलधन सेम है तो हमने P मान लिया मूलधन, यहाँ पर 14 माह था, 6 था, दर था बटा 100। अब ध्यान से कि माह में था इसीलिए समय अगर माह में हो तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई। आपके पास दूसरा मूलधन कितना था, तो दूसरा मूलधन तो सेम ही था, दर आपके पास यहाँ पर थे 8% और समय थे 8 बटा क्या था 100, और यहाँ से माह में थे इसीलिए नीचे 12, और ये ब्याज और इस ब्याज का अंतर कितने था 200 था। अब यहाँ काटिए नहीं दोस्तों क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो ये हो जाएगा 84P, एलसीएम ले लेंगे कितना 1200, तो 84P अब माइनस हो जाएगा 64P बराबर आपके पास कितना होगा 200। यहाँ से काटेंगे तो 20P
की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएंगे, 20p/1200 की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी 200। ये 20 से काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 मरतबे, यानी p की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 12,000। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 15 तारीख का जो भी आइसोलेटेड वाले का एग्जाम हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ का, उसका सबसे पहले और सबसे सटीक जो है आपका सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से दिया गया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।